रमेश जी, आज आप अपने साथ क्या लेके आए हैं? आज तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हमारे साथ है, ये एलोवेरा है। जी, हम तो आज एलोवेरा के बारे में बात बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल आप देख रहे हैं द राइट न्यूज़, मैं हूं भारती कौर। तो जैसे हमारी श्रृंखला में आज शामिल है एलोवेरा। अभी तक आपने जितनी भी दवा बताई हैं, यूजेस बताए हैं आयुर्वेदा के, वो मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बता के कि मुझे बहुत लोगों का फ़ोन भी आया था रमेश जी, और उन्होंने पूछा भी था कि हम अगर इसको यूज़ करेंगे तो हमें कोई तकलीफ तो नहीं होगी। तो किस तरीके से जो आपने बताया था, मैंने दोबारा उनसे ये कहा कि आप इसको रिपीट करिए, आप वीडियो देखिए और उसमें आप जान जाएंगे कि इसका प्रयोग कैसे करना है। तो द राइट कॉन्वर्सेशन में आज की आयुर्वेदा की श्रृंखला में आपका स्वागत है रमेश जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले जो हम सभी दर्शकों के मन में एक शंका होती है कि इसका कोई नुकसान तो नहीं है। जी हाँ, ये बात देखिए, बहुत जरूरी है। हाँ, एलोपैथ दवाई में तो ऑन स्पॉट नुकसान हो जाता है अगर हमारा डोज डबल हो गया, कुछ हो जी। गया। नुकसान इसमें नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हम निर्धारित मात्रा से ज़्यादा खाते जी। हैं तो थोड़ी गर्मी हो जाती है। हाँ हाँ। हाँ, नुकसान नहीं होता। वो जो गर्मी हो जाती है उसके लिए क्या करना है? उसके लिए फिर अलग चीज़ है, फिर उसके लिए अलग किसी दिन हम टॉपिक रखेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ की अलग अलग प्रकृति है। जी। लेकिन हमें उतना ही खाना चाहिए जितना हम यहाँ दर्शकों को बताते जी। हैं। इसकी मैक्सिमम जो मात्रा है 4 चम्मच 5 चम्मच, आधे कप और पौने कप के बीच में, उससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भी गर्मी है। सर्दियों में हम 1 कप भी खा सकते तो मतलब इसकी तासीर गर्म है? इसकी तासीर न गर्म न ठंडी है। तो फिर ये एक सभी के मतलब मन में बैठी हुई बात ही गर्म होता है, गर्म नहीं है इसकी तासीर, लेकिन ज्यादा खाने से गर्मी थोड़ी हो जाती है, कोई इसकी तासीर गर्म नहीं है। जी, बहुत। ये इसको यूज कैसे करते हैं एलोवेरा? सबसे बढ़िया है कि अगर हम इसको आंवले के साथ यूज करें, क्योंकि माना जाता है आंवला बड़ा ठंडा होता है, जैसा हमने पहले कहा था उस श्रृंखला में। तो अगर इसमें थोड़ा सा होगा भी, लेकिन जब हम इसको आंवले के साथ मिलाते हैं इसमें गुण और बढ़ जाते हैं। अच्छा। अगर हम इसके 2 चम्मच और आंवले का 1 चम्मच मिला के, नहीं, आंवले का कैसे? आंवले का रस, पाउडर? आंवले का रस, अच्छा। आंवले का रस हम्म, हर दिन सुबह पिए, हम्म, तो मुझे लगता है कि 10-15 दिन में आपको अपने आप में एक चेंज जरूर नजर आएगी। आप मुझे एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं आंवले के साथ इसको लेना, आंवले का रस, कितने आंवलों का रस लेना? ये आंवले का कितने आंवले की हमने पहले ही बना बनाया लेना बाहर से। हाँ, अगर आंवला आपको मिल रहा मार्केट में तो 2 या 3 आंवलों का रस, जी, वही 2-3 चम्मच बन जाता है। क्योंकि उसको, लेकिन इतनी मेहनत करना फिर उसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आजकल मार्केट में अवेलेबल है। तो आंवले के रस की बोतल आप घर में रखोगे, थोड़ा सा ये आपके घर में लगा ही होता आजकल। और सबसे बड़ी बात है, अगर आंवले का ताज़ा हमें आंवला फल मिलता है और उसका रस मिल जाता है जी, तो वो बहुत ज्यादा गुणकारी होते हैं, कहना बहुत जरूरी है। तो फिर कहना जरूरी है। हाँ। और तो फिर थोड़ी सी मेहनत भी करनी हाँ, जरूरी है। लेकिन उसमें मेहनत है। इसी तरह एलोवेरा जो मार्केट से लाते हैं वो तो हमें बिल्कुल हमारे लिए बहुत अच्छा रहता, फायदा हमें होता है, लेकिन ये जो हम घर में एलोवेरा अपने सामने ताज़ा काट कर खाते जी, हैं, जी। इसका आनंद कुछ और है। जी हाँ, ये तो कैक्टस की तरह है रमेश जी, जैसे ये इसमें यहाँ पे ये कांटे फांटे हैं। ये जिस भी चीज में कांटे हैं, जी, गुलाब में कांटे हैं, जी, लेकिन गुलाब जैसा कोई फूल नहीं। तो मतलब कांटों के साथ इसका ईश्वर ज्यादा- ने इसको वो शक्ति प्रदान की है हम्म, कि आज से 10-20 साल पहले इसको कोई जानता नहीं था। अभी भी बड़ा सस्ता है ये, जी। अभी भी ज़्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि ये तो कहीं भी आप ज़मीन में ऐसे लगा दोगे ना, ये खुद ही बन जाता है। वो उगते हैं। इसमें हाँ, इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपने देख रेख करनी है, हर दिन पानी देना है। इसलिए थोड़ा सा इसको जब आप काटते हो तो इसके नीचे व्हाइट वाला भाग होता है। जी, जी हाँ, हालांकि ये दवा ही है, लेकिन आज के उसमें हम इसके बारे में नहीं बताएंगे। हमें चाकू उठा के इस व्हाइट वाले भाग को हमें खाना नहीं है, ये काटना पड़ेगा इस तरह। जी, जब हमने ये व्हाइट वाला भाग काट दिया, अब ये पीलापन चाहे आप रात को काट के रख दीजिए, लेकिन घंटा तो लगता है। अच्छा। फिर हम इसको ऐसे ही अपने किसी प्लेट में रख देंगे, फिर वो प्लेट का रंग ही बिल्कुल पीला पीला हो जाता है, जी, इसलिए इसको खाते नहीं है। उपविष्ट ऐसा इसको माना जाता है।
अब इसको खाए कैसे, इतने तरीके हैं। मैं आपको ना इसको काटने का एक बड़ा सरल उपाय बताता हूँ। जो हमने ये व्हाइट वाला हिस्सा काटा, इसके पीछे भी हम थोड़ा सा काट देते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो गूदा है हमें उसका उपयोग करना है। हालांकि ये जो छिलका ये उससे भी ज्यादा गुणकारी है, लेकिन मुश्किल है इसको खाना और फिर बनाना भी मुश्किल। अब जो ये आप कह रहे थे कि कांटे इसमें है, तो कांटे लगती भी है। अब चाकू से इसको बिल्कुल आराम से इतना वाला हिस्सा काट देना है जी। ये हमारे अब किसी काम का नहीं है इतना वाला हिस्सा। इसको हमने चाकू से काट दिया। दूसरी साइड से भी हम इसको चाकू से उसी तरह काट देते हैं। आपने ये कांटे वाला पोर्शन निकाल दिया। कांटे वाला पोर्शन हमने बाहर निकाल दिया। अब हर घर में स्पून तो होता है, चम्मच होता ही है। ये उल्टी वाली साइड से, इस तरह नहीं। अच्छा। जो इसका अंदर वाला साइड है, यहाँ ये हमने स्पून रखना है जी। चाकू से थोड़ा डर रहता है कि छिलका कट जाता है, और आप आंखें बंद करके भी इस चम्मच को हिलाते जाओ, ये खुद ही एंड तक चला जाएगा। उसमें कोई ताकत नहीं लगानी है, कुछ भी नहीं करना, और ये छिलका आराम से अलग हो जाएगा। ये देखिए छिलका अलग हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी, बड़ी स्मूथली चला गया, बहुत ही स्मूथली जाता। इसमें कोई मेहनत हमें नहीं करे। अच्छा, अब इस छिलकों को फेंकना नहीं है, ये तो हम खाने के लिए तो अलग से प्रयोग करेंगे, लेकिन मैंने कहा ना कि एलोवेरा में इतने गुण है। अब इस छिलके का प्रयोग आप बालों में कीजिए उसी समय। अच्छा। क्योंकि ताजा ताजा कटा है जी। तो आप इसको आराम से बड़े प्यार से बालों में ऐसे लगा सकते हो जी। तो आपके बाल इतने शाइन करेंगे कि आपको लगेगा कि मैंने 10-15 शैम्पू किए हैं। अच्छा। अभी इसके मार्केट में जो ब्यूटी प्रोडक्ट इसके आते हैं जी, सिंपली उसमें यही होता है और कुछ भी नहीं होता है, लेकिन इतना फायदेमंद होता है बालों के लिए। एक मतलब डैंड्रफ के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। आप सिंपली एक एलोवेरा लीजिए, जैसे हमारे पास एक एलोवेरा है। अब साबुन कितना होता है, इतना। पहले ये व्हाइट वाला भाग हम उसको काटेंगे जी, तो यहाँ से भी काटेंगे, तो हमारी साबुन बन गई। अच्छा। ये साबुन है। अब उसी तरह सेम इसको हमने ऐसे साइड से काट दिया, मतलब कांटे बाहर निकालने। अब आपके हाथ में एक साबुन की टिक्की है, ये रहा साबुन जी, जो आप मार्केट से 80-80, 150 रुपए की साबुन लाते हैं एलोवेरा की। ये आपके घर में साबुन है। आपने हल्का सा पानी, हल्का सा बिल्कुल 2-4 चम्मच, मतलब बहुत कम। फिर उसके बाद आप ये इजीली जैसे ये करोगे, और जब आप नलके के नीचे अपना सर रखोगे, ऐसे मैल नीचे आ जाएगा। आप कहोगे क्या मैं पहली बार आज इस तरह अपना सर धो रही हूँ। इतना इसका तुरंत वहां पर असर होता है। अब रही खाने की बात, हम खाएंगे कैसे। जैसे भी मैंने आपको कहा था, चम्मच से हम ये जब लेंगे तो उसी तरह जैसे हमने किया था, आप चम्मच को इसके यहाँ से उल्टा घुमाएंगे। पहले हमने वहां से लाया था जी। अब इसको उल्टा घुमाएंगे, बिल्कुल बर्फी की तरह। बिल्कुल ये देखिए, बिल्कुल जैसे एक बर्फी का पीस है, बिल्कुल व्हाइट बर्फी है जी। अब इसको एक कटोरी में रख के या मिक्सी में डाल के इसको मैश कीजिए जी। इतना बहुत है, मतलब एक बार यूज करने के लिए बार इतना काफी है, इतना बहुत है। अब जब आप इसको मिक्स करोगे उसमें, अगर आपका मन करता है इसमें आंवला भी डाल दीजिए थोड़ा सा, और मन करता है कि टेस्ट भी थोड़ा आना चाहिए, तो आप इसमें हल्का सा शहद भी डाल सकते हैं जी। लेकिन ध्यान रहे कि शहद ओरिजिनल हो। अच्छा। क्योंकि आजकल शहद मिलना बड़ा मुश्किल है, तो बेटर है कि शहद ना यूज करे शुगर वाले। तो ऐसे ही कहा, हाँ जिसका कोई प्रॉब्लम नहीं उसको शहद भी मिला तो बहुत टेस्टी बनता है। अब बहुत लोग कभी कभार ऐसा करते हैं भारतीय, वो कहते हैं कि भाई इसका कोई टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस है तो टेस्टलेस, थोड़ा सा अजीब लगता है उनको खाने में। इसका बिल्कुल सिंपल है, आप इसको मिक्सी में डालिए। ये बहुत ही, ये देखो कैसे कितना प्यारा है ये, मतलब मन करता मैं भी इसको मुंह में डालूं, बहुत प्यारा सा लग रहा है। तो आप इसको मिक्सी में डालिए, मिक्सी में डाल के पानी बन जाएगा, और जितना आप घर में रोटी बना रहे हो उस आटे को इससे गूंथ लीजिए। अच्छा।
पानी के बदले में ये डाल, पानी के बदले में इसे गूंथना है। अगर आपको जरूरत पड़े कि पानी भी थोड़ा मिला दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ एक ध्यान रखना, आप उसमें सब कुछ डाल सकते हो। जैसे आप घर में पराठा बनाते हो, रोटी बनाते हो, सब कुछ डाल सकते हो जो आपका दिल करता है। इसमें आप हल्दी भी हल्की सी डाल सकते हो, आंवला भी थोड़ा सा डाल सकते हो पाउडर। सब्जी में डाल सकते हैं? सब्जी इसकी बहुत टेस्टी सब्जी बनती है, लेकिन इसका तरीका अलग है सब्जी बनाने का। तो ये बिल्कुल ऐसे पीस बनता है, बर्फी की तरह सब्जी का पीस बनता है। जब आप आटा गूंथोगे, आप उसमें ध्यान एक ही रखना कि वो रोटी ताज़ा ताज़ा ही खानी है। आप कहोगे कि चलो अब शाम को खाएंगे, बना के नहीं रख सकते। हाँ, क्योंकि जब हम इसके लड्डू वगैरह बनाते हैं, बर्फी इसकी बनाते हैं, ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी बर्फी 1-2 दिन 3 दिन में हमें खत्म कर लिया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने बताया कि ये एक पीस एक बार में यूज एक बार अगर हमने इसका पल्प निकाल के और उसको मिक्सी में चला के नहीं बना के रख दें, नहीं, जितना ताज़ा हो फिर तो बेटर है कि मार्केट से खरीदे। अच्छा, वो मार्केट वाला तो नहीं, एक ही बार नहीं जी। सबसे अच्छा है कि हम हर दिन इसको बनाएं, और अगर कहीं पर थोड़ी असुविधा हो तो 3 दिन तक के लिए बना कर रख दो। हाँ, बस वही मैं पूछना चाह रही थी कि तो सुविधा के लिए मैक्सिमम 3 दिन तक, क्योंकि फ्रिज सबके पास है, 3 दिन के लिए हम इसको बना सकते हैं। एक खराब नहीं होता फ्रिज में। लेकिन जैसे प्याज काट के हम फ्रिज में रखते हैं तो उसकी जो क्वालिटी होती है ना प्याज की, कम हो जाती है। इसी तरह सेम इसका भी है। जो आपको बेनिफिट लेना है तो आप इसको ताज़ा काट के फ्रेश ही खाने में उपयोग करें, और आप देखोगे आपके अंदर एक चेंज आ जाएगी। क्योंकि मेरी नज़र में ऐसा कोई रोग नहीं है जिसमें ये फायदेमंद नहीं है। पहले घुटनों का दर्द जी, जिसके लिए पता नहीं क्या क्या दवाइयाँ हम लेते हैं, ये ऑटोमेटिकली 21 दिन के बाद, क्योंकि आयुर्वेद में एक सिद्धांत है, आप किसी भी चीज़ को 21 दिन कीजिए। अच्छा, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन आपको बड़ा मुश्किल लगेगा कि मैं ये कैसे खाऊं। 21 दिन आप कंटिन्यूसली खाओगे, उसके बाद आप ढूंढोगे कि आज मैंने खाया नहीं। जैसे मैं सभी को कहता हूँ प्राणायाम करना बहुत आवश्यक है। जब हम प्राणायाम करते तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन बहुत अजीब लगता है, 5वें दिन फिर कहते हैं यार छोड़ देना। लेकिन जब 21 दिन आप नियमित करोगे, उसके बाद वो आपका नियम बन जाएगा। आपका नियम नहीं, आपकी आवश्यकता बन जाएगी जी। नियम तो बनेगा, आपको उसके बगैर जीवन अजीब सा लगेगा, अपूर्ण सा लगेगा जीवन, कि आज मेरा कुछ छूट गया। तो एक बार 21 दिन का हमारा वो एक नियम है। तो जो व्यक्ति इसको 21 दिन खाएगा, 40 दिन के बाद उसके घुटनों का दर्द समाप्त हो जाएगा। चाहे वो कोई भी प्रकार का हड्डियों का रोग हो, चाहे घुटनों का हो, चाहे यहाँ पर कोहनियों का हो, कहीं का भी हो, चाहे पैरों में हो। पर उसके लिए आपको ये खाना जरूरी है कि आप लगा भी सकते हो? लगा वहाँ सकते, खाना बहुत जरूरी है। लगा वहाँ सकते हैं क्योंकि स्किन की सबसे बड़ी अच्छी ऑइंटमेंट है। लगाने का तो ऊपर से ही फायदा आएगा। आजकल हजारों रुपए में इसका प्रोडक्ट बिकता है, यही होता है उसमें। आप जहाँ पर भी, भगवान न करे, अगर कभी किसी के घर में किचन में गैस से हाथ जल जाए, अगर आपके घर में एलोवेरा है, विदिन 60 सेकंड आप इसको काट के वहां पे लगा दीजिए, कोई छाला नहीं पड़ेगा जी। ये तो मतलब चेहरे की रंगत बढ़ाता है, झुर्रियां कम करता है। अच्छा। मतलब अनगिनत फायदे हैं। मतलब अब मैं ये कहूँ कि शुगर के लिए भी है, इसके लिए भी, मतलब ऐसा कोई रोग नहीं है जिसमें ये लाभदायक नहीं है। क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को ठीक करता है, और रोगों की जो जड़ है वो वही है। कई बार मैं लोगों के घरों में एलोवेरा लगा हुआ तो देखती हूँ, लेकिन यूज करते हुए नहीं देखा। उसका रीजन यही है कि उनको ये लगता है कि ये बहुत मेहनत का काम है। मैंने कहा ना, सिर्फ 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन आप कीजिए, आपको ऐसा लगेगा इससे इजी कोई काम ही नहीं। जैसे मेरे घर में भी लगा हुआ, मैं जब सवेरे उठता हूँ तो पहले एक डंडी काटता हूँ इसकी, चाकू ही बाहर है, काट के सीधे मुंह में डाल दिया वही जी। हाँ, पहले मुझे भी बड़ा अजीब सा लगता था, सभी को लगता है, क्योंकि इसका कोई टेस्ट नहीं। हाँ, आपने टेस्ट इसमें लाना हो, आप इसमें कुछ भी मिलाकर, नमक अगर आपने डालना है, हल्का सा मगर काला नमक जी, हाँ, या सेंधा नमक। वैसे भी जो
इस समय हमें देख रहे हैं, तो मैं तो उनको यही एक अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा कि वाइट नमक बंद करें अपने घरों में जी। क्योंकि आप तो न्यूज़ में भी आता है, हर जगह होता है, ये वाइट पॉइजन ही है, खाली शुगर पॉइजन नहीं है, वाइट नमक भी पॉइजन है। जितना हो सके सेंधा नमक यूज कीजिए, मार्केट में आराम से अवेलेबल है और 1 किलो तो कम से कम 20-25 दिन चल ही जाता है। इसलिए सेंधा नमक इसमें आप डाल सकते हो अगर आपको चाहिए कि हम इसमें थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाना चाहते हैं। जी जी, बहुत अच्छी बातें आपने सुनाई, हमारे दर्शकों को इससे बहुत लाभ भी मिलेगा। आप लोग भी इसका सेवन करिए और आपके अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमेशा की तरह पूछ सकते हैं। हमारे रमेश जी तो हमेशा आपके लिए जो कि अच्छे अच्छे गुणकारी नुस्खे बताते हैं। और आज का नुस्खा क्या है? आज का नुस्खा मैं आपको अवश्य बता दूंगा। आपको कैसे पता लगे कि क्या मैं ठीक हूँ? जी, क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो टेस्ट करना पड़ेगा। आपको फिर अपने आप को देखकर कैसे पता लगे मैं ठीक हूँ? सिंपल इन उंगलियों को ऐसे रख दीजिए उल्टा जी, जैसे हम ये इस तरह लॉक करते हैं, आपने उल्टा लॉक करना है और फिर हल्का सा इसको दबा दो। तो जहां पर आपको कहीं भी यहाँ लग रहा है, जैसे मैंने कहा भगवान कहाँ है? हमारे भीतर, ब ग व आ न, भूमि गगन वायु अग्नि और नीर। तो अब ये तो अगर यहाँ लग रहा है तो इट मीन्स माइग्रेन का प्रॉब्लम है। अच्छा, यहाँ लग रहा है तो ये वाटर को दिखाता है, इट मीन्स हमें शुगर का कोई ना कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जब भी किसी को शुगर होती प्यास लगती है, होंठ सूखते हैं। अगर यहाँ लग रहा है तो उसका मतलब उसके कमर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। इसी तरह आप इसको सवेरे 50 बार 1 2 इस तरह के 3 4 50 बार कीजिए, आपका तीसरे चौथे दिन वो दर्द खत्म हो जाएगा। ये अवश्य आजमाइए और रोगों से मुक्ति पाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, आप लोग भी इसका सेवन करिए, आपको जरूर फायदा होगा। फिर से मिलते हैं आपसे। थैंक यू। नमस्कार।